28 फरवरी 2026 रात के 2 बजे, जब दुनिया सो रही थी, तब मिडिल ईस्ट के आसमान में एक ऐसी आवाज गूंजी जो सिर्फ एक्सप्लोजन नहीं थी, वो एक सिग्नल था। एक नए वार का, एक नए दार का, एक नए फ्यूचर का। ईरान, इजराइल और अमेरिका, 3 देश, 3 सोच, 3 पावर्स, लेकिन अब एक ही बैटलफील्ड। यह कहानी सिर्फ एक वार की नहीं है, यह कहानी है पावर की, रिवेंज की और सर्वाइवल की। सब कुछ शुरू हुआ बिना वार्निंग के। इजराइल ने एक सीक्रेट ऑपरेशन लॉन्च किया। टारगेट ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज, मिलिट्री बेसिस और उन लोगों को जो इस सिस्टम के बैकबोन थे। रात के अंधेरे में फाइटर जेट्स ने बॉर्डर्स क्रॉस किए, किसी को पता भी नहीं चला। एक के बाद एक प्रिसीजन स्ट्राइक्स। तेहरान के आसमान में आग लग चुकी थी, बिल्डिंग्स हिल रही थी, लोग भाग रहे थे और एक सवाल हर जगह, ये क्या हो रहा है? लेकिन ईरान चुप रहने वाला नहीं था। सिर्फ कुछ घंटों के अंदर हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल आसमान को चीरते हुए इजराइल की तरफ बढ़ने लगे। ड्रोन्स, يا نزل 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 साइबर अटैक्स, सैटेलाइट डिसरप्शंस। यह सिर्फ एक जवाब नहीं था, यह एक मैसेज था। अगर तुम एक कदम आगे बढ़ोगे तो हम 10 कदम आगे आएंगे। आसमान में एक्सप्लोजन्स जैसे स्टार्स टूट रहे हो। 48 घंटे, सिर्फ 48 घंटों में यह कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल के बाहर चला गया। ईरान ने एक अनएक्सपेक्टेड मूव किया। उन्होंने डायरेक्ट इजराइल पर ही नहीं, बल्कि गल्फ कंट्रीज के ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट किया। कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूएई, सब जगह आग ही आग। यह एक सिंपल अटैक नहीं था, यह ग्लोबल इकोनॉमी पर अटैक था। ऑयल जो दुनिया को चलाता है, अब खुद जाल रहा था। Israel didn't wait either. They targeted the South Pars gas field, the world's largest gas reserve. One explosion, and the global energy balance was shaken. This was no longer just a war of bombs and bullets. This had become a war for resources, a war for energy. Then comes the moment when the world realizes this war won't stay small. America enters. US Navy, warships, fighter jets, all deployed. Location: the Strait of Hormuz, a place through which 20% of the world's oil passes. If this route is blocked, the world could come to a standstill. American forces began destroying Iranian targets, boats, missile systems, military bases. This was no longer just Iran versus Israel. It had become Iran versus USA and Israel. The next phase of the war, the most dangerous one, leaders being targeted. Iran के top commanders, एक के बाद एक, disappearon elage. Cook strikes main. Cook, secret operations main. Strategy simple T. System kapao todnai. Tous kai datao. اوه اوه वॉर का भी कन्फाइंड नहीं रहता। लेबनान, बहरीन, दुबई, सऊदी अरेबिया, सब जगह टेंशन, सब जगह अटैक्स। एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट अब फुल मिडिल ईस्ट वॉर बन रहा था। इस वॉर का इफेक्ट सिर्फ बैटलफील्ड तक लिमिटेड नहीं। ऑयल प्राइसेस $8 के ऊपर, पेट्रोल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, जिंदगी महंगी, स्टॉक मार्केट्स क्रैश मोड में, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। एक वार जो हजारों किलोमीटर दूर हो रहा है, वो आपकी पॉकेट को इंपैक्ट कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, अब आगे क्या? क्या ग्राउंड इन्वेजन होगा? क्या और कंट्रीज ज्वाइन करेंगी?
क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है, या फिर ये सब न्यूक्लियर वॉर तक पहुंच सकता है? एक ऐसी सिचुएशन जहां से वापस आना मुश्किल होगा। हर वर्ड के पीछे एक सच होता है। पावर, कंट्रोल, रिसोर्सेज, डोमिनेंस। इजराइल चाहता है सिक्योरिटी, ईरान चाहता है इन्फ्लुएंस, अमेरिका चाहता है कंट्रोल। लेकिन जो सबसे ज्यादा सफर करता है वो है आम इंसान। ना उन्होंने वर शुरू की, ना उन्हें वर चाहिए। यह वर अभी चल रही है। हर दिन नए अटैक्स, नए एक्सप्लोजन्स, नए दर। दुनिया देख रही है, लेकिन कोई नहीं जानता ये कहानी का एंड क्या होगा। दिस इज नॉट जस्ट अ वॉर, दिस इज अ वार्निंग फॉर द एंटायर वर्ल्ड। अगर आपको ऐसे रियल और डीप अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई।